ग्वालियर ट्रेन में सवार बीमार कुलपति की मदद कर मुसीबत में फंसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 पदाधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें डकैती के मामले में जमानत दे दी है। इससे पहले जिला न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इस मामले ने बेहद तूल पकड़ लिया था। दरअसल दिल्ली से 10 दिसंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होकर दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन से वापस लौट रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच S3 में सफर करते वक्त शिवपुरी के एक निजी विश्वविद्यालय के कुलपति रणजीत सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हाई कोर्ट जज की कार के ड्राइवर से गाड़ी छीन कर अस्पताल भेजा गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने बीमार व्यक्ति की मदद के नाम पर जबरन ग्वालियर हाईकोर्ट जज की गाड़ी छीन ली। इसके बाद उनके विरुद्ध जीआरपी और हाईकोर्ट जज के ड्राइवर की शिकायत पर ग्वालियर के पड़ाव थाना में डकैती की धाराओं में FIR दर्ज की गई थी। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश में छात्रों की रिहाई के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया था और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। इस घटना के बाद से ही छात्रों की रिहाई के लिए लगातार मूवमेंट चल रहा था। सोमवार को इस मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। डकैती की धाराओं में जेल में बंद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 पदाधिकारी हिमांशु श्रोत्री और सुकृत शर्मा दोनों को हाईकोर्ट से मानवीय संवेदनाओं के आधार पर जमानत मिल गई है। उनकी तरफ से इस केस की पैरवी हाईकोर्ट के वकील BPS चौहान ने की। हाईकोर्ट के इस फैसले पर जेल में बंद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री हिमांशु के पिता ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर राहत की सांस ली है। उन्होंने मीडिया का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें सबका साथ मिला उसी की बदौलत हाईकोर्ट ने उनके बच्चे की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए जमानत दी है। दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने भी राहत की सांस ली है। खास बात यह है कि दोनों ही छात्रों के विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हाईकोर्ट में उनके वकील ने न्यायालय के समक्ष ये बात रखी थी कि दोनों ही छात्रों की मंशा अपराध की नहीं थी, इसलिए न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसे न्याय की जीत बताया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रों पर दर्ज किए गए डकैती के केस को वापस लेने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। जिस प्रकार से आज सत्य परेशान जरूर हुआ है लेकिन पराजित नहीं, इस वाक्य को फिर सार्थक करा है और आज ये एक मानवता की जीत है, सेवाभावी कार्यकर्ताओं की जीत है और ये जिस प्रकार से एक जन आंदोलन बना था और यह एक न्याय की जीत आज हुई है और न्यायपालिका ने मानवता दिखाते हुए दोनों हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको रिहा किया है और विद्यार्थी परिषद के ये जो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता का अभिवादन, साथ ही मीडिया बंधु और समाज के सभी वर्गों का अभिवादन करती है और इस न्याय की लड़ाई को हम जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मूवमेंट आप लोगों ने शुरू किया है कि मध्य प्रदेश में डकैती अधिनियम खत्म होना चाहिए क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, डकैती है जी, ये जारी रहने वाला है। मूवमेंट तो जारी रहेगा और इस प्रकार से जो सेवाभावी कार्यकर्ता जो जनसेवा जो कर रहे हैं उनको भी इस प्रकार का हौसला मिलेगा और एक प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने कहीं ना कहीं यह सिद्ध और सार्थक भी किया है कि जनसेवा के लिए आगे भी कई छात्र जो है इसमें जुड़ेंगे और इस प्रकार का जो सेवा भाव का भाव जो दिखाया है वो आगे भी जारी रहेगा और इस न्याय की लड़ाई को विद्यार्थी परिषद जीते हैं और हम न्यायपालिका से यह भी अपील कर रहे हैं और पुलिस कर्मचारी पुलिस विभाग से भी अपील कर रहे हैं कि ये केस कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए। इस मानव धर्म को देखते हुए जिस प्रकार से सेवा भाव के साथ में ये काम किया गया था उसको देखते हुए इस केस को ख़त्म भी किया जाए, ये मांग भी हमारी। पर डकैती की धाराएं लगाई गई थी और जेल में वो इस वक्त हैं। बड़ी CM ने भी इस पर संज्ञान लिया। किस तरह की राहत मिली है आज न्यायालय से? हमें बहुत अच्छी राहत मिली है और हमें बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूँ और इसमें मीडिया का पूरा श्रेय जाता है जिसने हमारे बच्चे के लिए आगे लड़ाई लड़ी और बहुत ही ज़्यादा खुशी है सर। क्या नाम था आपके बच्चे का? हिमांशु श्रोती। क्या कौन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महानगर मंत्री था और सुकृत शर्मा और वो उसका दोस्त है और मेरे ही बच्चे हैं दोनों समझते। ठीक, आपका नाम क्या? कमल श्रोती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 पदाधिकारी थे जिन पर डकैती की कायमी हुई थी, जेल में है इस वक्त, तो किस तरह से राहत मिली है उनको? हमने माननीय न्यायालय के समक्ष जो पक्ष रखा कि इनके द्वारा जो भी कृत्य जो घटनाक्रम हुआ है वो एक व्यक्ति की जान बचाने को लेकर है। उन दोनों छात्रों के द्वारा और पूरे सहयात्रियों द्वारा ये प्रयास किया गया
कि एक व्यक्ति की जान बचना चाहिए, चाहे उसके लिए जो संभव करना पड़े वो किया है उन्होंने। और उन्हीं मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा ये पाया गया कि विधि के छात्र हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और इस आधार पर जमानत स्वीकार की गई। कौन कौन छात्र है, क्या नाम है? एक हिमांशु शर्मा हैं जो विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हैं, सुकृत शर्मा हैं, तो और दोनों विधि के छात्र भी हैं। ठीक।